तो हाय फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। मतलब मेरे चैनल का फर्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में। तो मैं आपको इसका क्वेश्चंस नहीं दूंगा, इसका मैं टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ, रिवीजन क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और कूलाम्स लॉ से रिलेटेड दो दो तीन क्वेश्चन भी करा देंगे। सुनिए, तो आपको इस लेक्चर में चार्ज के बारे में बताएंगे, करंट के बारे में बताएंगे, कूलम्स लॉ क्या होता है बताएंगे, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। बाकी जो बचा रहेगा वो अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किसके बारे में जानना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो ये जो होता है ना, ये किसी भी मैटर का बेस होता है, मतलब बेस पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का बेस पार्टिकल होता है। ऐसे तो एटम भी होते हैं, लेकिन ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिकली कैरिड होता है। मतलब ये किसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही ये हरकत करता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही हरकत करने लगता है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो निगेटिव को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव रहेगा तो इसको प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि अब ये बताइए हमको आप लोग कि इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। तो वन इलेक्ट्रॉन बराबर कितने चार्ज होते हैं? तो हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो और यही अगर प्रोटॉन पे चार्ज पूछा जाए तो यहाँ पे ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बाकी ये पूरा सेम रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये केवल दिखाने के लिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? बहुत लोगों को पता भी होगा कि जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। ये होती है कूलम और डिनोट किससे होता है? सी से, ठीक है। ये सी से डिनोट होता है, कूलम बेस यूनिट होती है। और आपको एक फार्मूला बता दें कि क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, तो क्यू बराबर एन ई होता है। ये एक फार्मूला होता है। क्यू यहाँ पे होता है चार्ज, ठीक है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। और एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एटम हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज का बहना। अगर जो चार्ज होता है वो फ्लो करता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज का बहना होता है, जैसे चार्ज ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में ही चार्ज बहेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी उल्टी दिशा में करंट बहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे तो करंट इधर से इधर चलेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जो करंट होता है इसका फार्मूला और एसआई यूनिट। तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम्पियर होता है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। और अब चलिए देखते हैं कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है चार्ज चार्ज आउट ऑफ टाइम। मतलब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से हम निकाल सकते हैं इसका ऐसा यूनिट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से क्यू का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड। मतलब कूलम पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि जो एमीटर होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है
जो करंट को नापता है, ठीक है, करंट को नापता है। और जो वोल्ट मीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वो वोल्टेज को नापता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए कि आई आपको निकालना है, ठीक है, और क्यों दिया है 2 कूलम और टाइम दिया है 4 सेकेंड। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी, और क्यू की वैल्यू है टी 2 और टाइम की वैल्यू है 4, तो 1/2 एम्पियर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हम ले ले रहे हैं ये, तो नेक्स्ट क्या है अपना, तो नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, मतलब कूलॉम का नियम, कूलम्स लॉ। तो ये नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये नियम ये कहता है कि कोई चार्ज है Q1 और कोई चार्ज है Q2, ठीक है, तो इसके बीच के, इसके सेंटर से और बीच की जो दूरी रहेगी, इसके सेंटर्स पे और इसके सेंटर पे बीच की, मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, तो जो ये दोनों सेंटर के बीच की दूरी रहेगी, ये मान लो R है, ठीक है, और इसका दोनों पे चार्ज कितना है Q1 Q2, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा, आपको बता दें, इस पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे, चार्ज के प्रोडक्ट पे, और और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो F होगा वो, तो देखिए मैंने आपको बताया क्या, मैंने ये बताया कि जो F होता है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर पे, मतलब R का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, चलिए ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमको यही मिलेगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर ये यहाँ पे अगर इसको हटाना होगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम होता है K, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो कूलम्स लॉ मतलब F बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है, ये दूरी है, और ये एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम K की वैल्यू आपको बता दे रहे हैं कि इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होता है, और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये पता चल गया ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए Q1 की वैल्यू दी गई है 2 और Q2 की वैल्यू दी गई है 5 कूलम। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 2 कूलम 5 कूलम, और R दिया है 2 मीटर। तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, निकालना है आपको। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए फोर्स क्या होगा, तो एक चीज़ पहले फार्मूला K Q1 Q2/r² होता है, तो K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू कितनी थी 2, Q2 की वैल्यू कितनी थी 5, कूलाम में रहेगा तो ऐसे रख देंगे, और रेडियस कितना था 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 बार में ये कैंसिल हो गया, अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो आप देखिए फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 5 जा 45 आउट ऑफ 2 और इंटू 10⁹ इधर है, मतलब क्या आ गया, मतलब आ गया 45 आउट ऑफ 2 इंटू 10⁹ तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको पॉइंट में आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
22.5 इंटू 10⁻19 और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें, Q1 की वैल्यू मान लीजिए Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम दी गई है और Q2 की वैल्यू 5 कूलम। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइक्रो कूलम है तो और यहाँ पे R की वैल्यू दी गई है 1। ठीक है, आपको फोर्स निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम है और 2 माइक्रो कूलम को सबसे पहले हमको कूलम में चेंज करना होगा। तो 2 माइक्रो कूलम को अगर हम कूलम में चेंज करेंगे, 2 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए इसमें हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी किस में आ जाएगा। अगर हम 2 2 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करना चाहें तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मतलब -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका फोर्स निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले फोर्स बराबर के की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10⁻9 और इंटू उसके बाद हो जाएगा क्या, उसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 इंटू 10⁻6 और उसका वैल्यू 5 और उसका 1 था तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये देखिए 10⁻9 है -6 है तो ये इससे जाएगा तो 10⁻3 बचेगा और यहाँ पे 9, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ जाएगा 90 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये न्यूटन। सही है, तो ये हो गया। अब इंट्रोडक्शन वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगले लेक्चर में होगा। तो थैंक यू और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है।